नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हाई कोर्ट के जितने भी एग्ज़ाम थे सारे संपन्न हो चुके हैं। और आज हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट ग्रुप डी, जो कि 5 जनवरी को इवनिंग शिफ्ट में पेपर था। आज उसी पेपर को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और इसके मैं जीएस पार्ट को यानी जनरल स्टडीज़ के जितने भी क्वेश्चन आए थे 30 क्वेश्चन उसको आज मैं जिक्र करने वाला हूँ। यहाँ पे उसका हम एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो ये है हमारे पास पेपर कुछ, ये हिंदी का पोर्शन है और इसके बाद हमारा आता है यहाँ पे जीएस का पोर्शन। तो हम जीएस के पोर्शन की आज बात करने वाले हैं। चलिए एक एक करके हम सभी क्वेश्चन का डिटेल दें। बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक में पदक हासिल प्राप्त किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा साइना नेहवाल। क्वेश्चन में दूसरा पूछा था, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। लाल मुकुट वाला सारस, गौरैया, मोर, हंस। तो इसका ऑप्शन नंबर मोर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर मोर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की वस्तु यानी थीम क्या थी। तो इस बार का जो थीम था 2024 का वो था प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन पूछा था, भारत का पहला संचार उपग्रह क्या हुआ। तो भारत का पहला संचार उपग्रह जो है वो एप्पल है, यानी एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। अगला क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया विंस फ्रीडम की आत्मकथा किसकी थी। तो ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि विद्युत का आविष्कार किसने किया था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका आविष्कार। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रत्येक वर्ष विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे था, अगला क्वेश्चन था किसकी याद में सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी की याद में सुशासन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से रूस की राजधानी क्या है। तो रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को है। अगला क्वेश्चन पूछा था, भारत संविधान के जनक किसे माना जाता है। भारत संविधान के जनक अम्बेडकर जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्यूबा की राजधानी क्या है। तो क्यूबा की राजधानी हवाना है। पूछा था कि उस अंग का क्या नाम है जिससे बाइल नामक द्रव स्रावित होता है। तो मेरे समझ से फुफ्फुस धमनी होगा। अब इस पर देखा नहीं है, आप सभी लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो सरोजिनी नायडू जी थी, ऐसा आपको सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक मुद्रा क्या है। तो आधिकारिक मुद्रा संयुक्त राज्य अमेरिका की क्या है, डॉलर, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन पूछा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक किसने हैं, यानी किसने लिखा था। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला क्वेश्चन पूछा था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित रखते हैं। तो ये शहनाई आदम थे। अगला क्वेश्चन है कि जीपीएस का विस्तृत रूप क्या है। तो जीपीएस का पूरा फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन पूछा था कि बृहद अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है। तो राष्ट्रीय आय के सिद्धांत पर यह आधारित है, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा। जल का रासायनिक सूत्र H2O होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि पेरिस ओलंपिक 2024 में आयोग घोषित करने के बाद किस भारतीय पहलवान ने सेनावृत्ति होने की घोषणा कर दी। तो ये थी विनोस फोगाट। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु यहाँ पे बंगाल टाइगर है, क्योंकि यहाँ पे और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। तो बंगाल टाइगर क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कौन से वेद सबसे प्राचीन वैदिक युग संस्कृति के बारे में जानकारी देता है। तो सबसे प्राचीन वैदिक युग कौन सा है, ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कृष्णा थापा का संबंध किससे। तो कृष्णा थापा का संबंध मुक्केबाजी से है, ध्यान रखिए। पूछा था आपसे कि भारत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 19A के फर्स्ट में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो सैयद क्रिकेट से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में कब लागू किया गया था। तो 2015 से लागू किया गया। विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय पशु कौन सा है। तो ये चीता है, ऑप्शन नंबर 4 सही। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारे जीएस का। आगे इसके पार्ट मैथ का है, तो मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा। और आपको बता दूं कि पेपर बहुत ही इजी आया था। कट ऑफ जहाँ तक मेरे हिसाब से चांस है, तो कट ऑफ आई थिंक 90+ जाना चाहिए इसका, क्योंकि पेपर का इजी जो था वो स्टैंडर्ड जो था वो इजी था। ठीक है, मॉडरेट टू इजी नहीं कर सकते पूरी तरीके से, कुछ मॉडरेट था, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन जो थे थोड़े लंबे थे और इंग्लिश का पैसेज जो था वो भी ठीक ठाक था, अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये था एक्सप्लेनेशन। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।